मैडम शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। चाइना, रशिया और इंडिया, ये तीनों के हेड ऑफ स्टेट मिल के एक ग्रुप फोटो या तीनों की फोटो एक बना के पूरी दुनिया में जो वायरल हुई है, वो अमेरिका को एक मैसेज था। अमेरिका को क्या इसका नुकसान होगा? अच्छा उमर जी साहब ये भी बताइएगा, पाकिस्तान और भारत के सरबराहान की जो आपस में बॉडी लैंग्वेज थी और लैक ऑफ, क्या ये नेचुरल था इतने बड़े क्लैश के बाद दोनों का इस तरह से बिल्कुल मुसाफा भी ना करना या एक दूसरे से एंगेज भी ना करना, या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों के लिए एक सिग्नल है कि मामला अभी लंबे चलेंगे ऐसे ही? देखें, जो मोदी है और वो जिस पोजीशन में है इस टाइम, जो इंडिया यानी कि जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया, उसके बाद वाली सूरत हाल में मोदी जो है वो तो हाथ बढ़ाते हुए वो उसकी सियासी मौत होती, वो ये कर ही नहीं सकता था। ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारी तरफ हो सकता है कि ये बात हो, हमारा चूंकि एक स्टेटस इस टाइम एक फाते का था, लेकिन उसमें इमेजिन कि अगर पाकिस्तान आगे हाथ बढ़ाना चाहता तो मोदी जो है वो नहीं करता, तो वो भी हमारे लिए कोई अच्छा ना होता। तो मेरा है कि वो दोनों के लिए जो एक रिस्क फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा था, तो ये मुमकिन नहीं था। हाँ, ये जरूर बात है कि चाइना, अगर इंडिया के साथ चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो चाइना का फोकस इस चीज पर है कि किस तरीके से एक रीजनल स्टेबिलिटी कायम की जाए, अमन कायम किया जाए। और वो चाइना पहले भी जब इंडिया के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात थे तो उस टाइम भी उनको भी प्रेस करता था, पाकिस्तान को भी प्रेस करता था कि आप आपस में ताल्लुकात बेहतर करें, और इवन अगर आपके कोई मुतनाज़ा इशूज हैं आप बेशक उनको कुछ तो देर के मतलब लिए कहीं ना कहीं रिलीज कर दें, गुंजाइश लेकिन आप मौजूद इस है, लेवल पे ना जाएं कि आपके जो तजारती ताल्लुकात हैं वो भी कायम ना हो। कहीं ना कहीं मतलब गुंजाइश मौजूद है अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो चाइना और इंडिया के। स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जब जून में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब चीन तशरीफ लाए थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद, उनके साथ लंच करने के बाद, तो चीन में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ नहीं हो सकी थी, बल्कि एक दूसरे दर्जे की उनकी मुलाकातें वहाँ के वाइस प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई थी। और चीन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक्चुअली प्रेसिडेंट ही मैटर करते हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ही तमाम अथॉरिटी का रिपोजिटरी है, और उनके प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। सर ये क्या एससीओ में मोदी और शहबाज शरीफ के बीच हैंडशेक होगा, शेक हैंड होगा, बातचीत होगी, मोदी साहब कोई बातचीत करने की कोशिश करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का? देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि, क्योंकि अगर आपने देखा हो अभी वो इशाक दर है, जो उनकी क्या स्टेटमेंट आएगी, वी आर नॉट गोइंग टू बैक इंडिया फॉर द टॉक्स, राइट? तो अगर एक फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी इस तरह के मीडिया को देगा तो कैसे काम चलेगा? यू यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। और अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में मैंने तो पढ़ा नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर मीटिंग। अगर हैंडशेक हो जाए, अगर आपने फैमिली फोटो में भी देखा हो, मोदी जी वाज हियर एंड शहबाज शरीफ वाज देयर, बीच में 8 लोगों का था। शी जिनपिंग थे, उनकी वाइफ थी, पुतिन जी थे, और बथेरे वर्ल्ड लीडर्स थे वहां पर। कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते? फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है, तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम, उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना।
तो इट डजंट सीम्स लाइक, हाँ, पर एक जोक जरूर चल रहा है पूरे इंटरनेट पे, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आप कहो तो नहीं, आप, मुझे नहीं मालूम, आप बता दें। एक वो कंपैरिजन चल रहा है एयर इंडिया 1 का और पाकिस्तान का प्लेन जिसमें नवाज शरीफ आए। उन्होंने कहा है कि वो छोटे से 2 सीटर प्लेन में नवाज शरीफ आया है एयरफोर्स। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी। हाँ, शहबाज शरीफ जी आए हैं एक छोटे से प्लेन में जो एयरफोर्स 1 का है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एयर इंडिया 1 है दैट इज P-77 एयरक्राफ्ट, जो एज इक्विवेलेंट है टू द एयरफोर्स 1 ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। उसमें सेफ सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट्स है, फुल फ्लेज ऑफिस स्पेस है और कॉन्फ्रेंस कैबिन है। तो बहुत सारे उसमें मतलब कि जिसे आप कहते हो ना मीम्स और ये सब कुछ बन के इंटरनेट पे बहुत चल रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो एशिया समिट 2025 जो चाइना में हो रही है उसके रिलेटिव बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक इंडियन मीडिया बहुत काफ़ी चला रहा है और वो बहुत काफ़ी वो वायरल हो रहा है और बहुत मोदी जी की वाह हो रही है इंडिया में। और क्यों हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक वीडियो है जिसमें सी जिनपिंग जो चाइना के हैं वो और मोदी बात करते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ एक कोने में खड़े हैं, देख रहे हैं भाई ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है, मोदी के साथ इधर उधर सारे प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, झूल रहे हैं। और भाई ये शहबाज शरीफ क्या बंदा है, ये बंदा ऐसा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो ही ऐसा करते थे। वो भी एक कोने में खड़े रहते थे, ना तो किससे मिलना ना डुलना, बस वो एक जगह खड़े था। वो हाल अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हो रहा है। और ये भी खबर चल रही है कि आसिम मुनीर के साथ जो चाइना के जो सी जिनपिंग है उनके साथ मुलाकात थी वो कैंसिल होने लगी थी, मतलब होने वाली थी, पर ना जाने ज़बरदस्ती उन्होंने कहाँ से क्या उनको इनवाइट किया ही नहीं किया, वो आ गए वहाँ पे। ना शहबाज शरीफ के साथ आए, सिर्फ वो उनका ही साथ आ गए। अब क्यों आए क्या आए, या तो उनको बुलाया नहीं गया या फिर शहबाज शरीफ ने बुलाया कि भाई आजा यार इधर, बचा ले यार इधर, ना तो कोई मिल रहा है, तू ही आजा, तू ही मिल रहा है, इसलिए। और रही बात मोदी की वे ग्रैंड वेलकम में कि बंदे नहीं आए, 2 ही बंदे थे। शहबाज शरीफ के वेलकम में 10 बंदे थे, तो भाई वो पूरी कैबिनेट लेके आया था शहबाज शरीफ, और मोदी केवल 2 जनों के साथ गया था वहाँ। तो वो